नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। तो उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ क्लास फर्स्ट, यानी कि पहली क्लास। और साथ ही आप सबको को बता दूं मैं कि BSTC एग्जाम 2024 में वापस से फिर से BSTC का एग्जाम होने वाला है। और इस BSTC एग्जाम में आएगी आपके रीजनिंग। क्या आएगी? रीजनिंग। ठीक है भाई, रीजनिंग किसे कहते हैं? रीजनिंग मेंटल एबिलिटी को कहते हैं। और मेंटल एबिलिटी किसे कहते हैं? मेंटल एबिलिटी मानसिक योग्यता को कहते हैं। और मानसिक योग्यता किसे कहते हैं? मानसिक योग्यता उसे कहते हैं जिसमें उटपटांग सवाल पूछे जाते हैं ना, जिनका कोई अलग से मेथड नहीं होता है, जिनका ये नहीं होता है कि सवाल को देखने के बाद हमें यही करना है ना, उसमें कुछ भी सूत्र लग सकता है, कभी भी, एनी टाइम, एनीवेयर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसको कहते हैं मेंटल एबिलिटी। ठीक है, मेंटल यानी दिमागी, है ना, वही है। आप लोगों को यहाँ पर एबीसीडी दिख रही होगी, है ना। आप सोच रहे होंगे कि आज क्या हमको एबीसीडी पढ़ाई जाएगी, तो बिल्कुल ये सही बात है, आपको आज एबीसीडी पढ़ाई जाएगी। ठीक है ना। आज आपको वापस से मैं पहली क्लास में लेके चल रहा हूँ। क्लास भी देखो अपनी फर्स्ट है ना, फर्स्ट क्लास है, और फर्स्ट क्लास का ही हम मटेरियल पढ़ेंगे। तो देखो, बीएसटीसी जो एग्जाम है 2024 के अंदर, उनके अंदर आपकी जो मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी आने वाली है। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक है जो अपनी ये टॉपिक मैंने जो लक्ष्य की जो किताब है ना बीएसटीसी की, उससे उठाए है। ठीक है, आप चाहे लक्ष्य की बुक ले लो, चाहे आप कौन सी भी बुक ले लो, जो मेंटल एबिलिटी के जो टॉपिक होते हैं ना, वो सभी जो बुक्स होती है उनमें सेम सेम होते हैं। ठीक है, तो जो अपना पहला टॉपिक है वो है वर्णमाला परीक्षण। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि बहुत सारे टॉपिक होते हैं। ठीक है ना, तो एक एक करके प्रत्येक टॉपिक पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, क्लासें अपलोड हो जाएगी। फिर क्लासें देखने के बाद आपको लगता है कि भाई सर ये टॉपिक आपने नहीं पढ़ाया, तो सीधी सी बात है, कमेंट कर देना कि भाई ये टॉपिक हमको नहीं पढ़ाया गया है, तो वो भी पढ़ा देंगे। ठीक है, तब तक जितने टॉपिक होते हैं उनको तो पढ़ो आराम से। ठीक है ना। तो पहला टॉपिक अपना ये वर्णमाला परीक्षण। ठीक है, वर्णमाला परीक्षण क्या होता है? सबसे सुंदर, सुशील और सबसे अच्छा टॉपिक है। ठीक है, पहला टॉपिक मैंने ये क्यों लिया? ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि चीजों को सरल से कठिन की ओर पढ़ाया जाना चाहिए ना। सबसे पहले अगर कठिन पढ़ा देंगे ना, तो बच्चों का इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा। यार ये तो कठिन है, ये सबसे सरल है। ठीक है ना, इसमें इससे आपके क्वेश्चन आते हैं। एक्चुअली देखो कितने भी आ सकते हैं, पर है ना, न्यूनतम 2 क्वेश्चन, कम से कम कितने क्वेश्चन आते हैं? कम से कम 2 क्वेश्चन तो इसके आ ही जाएंगे। अब आप कहोगे कि 2 क्वेश्चन, तो भाई एबीसीडी है आपके, तो एबीसीडी तो पढ़नी ना, इसके अलावा और पढ़ना क्या है? तो 2 क्वेश्चन तो आपके मतलब यहाँ बिना पढ़े ही सही हो रहे हैं। ठीक है ना। और इसके बाद में, ठीक है, ये हुआ। अब इस वर्णमाला परीक्षण से चाहे कैसा भी सवाल आओ, चाहे कहीं से भी आओ, ठीक है ना, आपको सिर्फ 3 से 4 मंत्र दूंगा, उन मंत्रों को अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद में अगर इसमें से आपके सवाल गलत हो जाए तो वो मेरी गारंटी है। ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहला नियम ये है कि जब भी आपकी वर्णमाला वाला सवाल आए ना पेपर के अंदर, आपको दिख जाए, देखो ऐसे भी आ सकता है, वर्णमाला का सवाल आपको एक दे दिया जाएगा, फिर उसके अंदर आपको 4-5 सवाल पूछ लिए जाएंगे। समझ रहे हो बात को? जैसे कि मान लो यहाँ कोई एक सवाल है, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 7 है, एक क्वेश्चन दे देंगे, उसमें आपको ऐसे नियम दे देंगे कि एक के बाएं बी बैठा है, बी के बाएं सी बैठा है, सी के दाएं डी बैठा है, ये है वो है ना। और उसके बाद में फिर आपको सवाल पूछ लिया जाएगा, तो बताओ बी के दाएं कौन है, डी के दाएं कौन है, सी के दाएं कौन है। तो ऐसे फिर 4-5 सवाल पूछ लिए जाते हैं। ठीक है ना, ऐसे भी आ जाता है बहुत सी बार सवाल, और बहुत सी बार अलग अलग भी आ जाता है, सीधी सा। ठीक है ना। तो पहला नियम यही है कि जब आप एग्जाम में बैठते हो, तब अगर सबसे पहले आपको एबीसीडी वाला जो वर्णमाला वाला सवाल अगर आपको दिख जाए, तो सबसे पहले काम यही करना है, मात्र 20 सेकंड लगेंगे। कितने? 20 सेकंड। और आपको एबीसीडी लिख लेनी है। कैसे लिख लेनी है? ऐसे लिख लेनी, ऐसे नहीं, ऐसे मत लिखना। ठीक है ना, ऐसे नहीं लिखना है, आपको ऐसे ही लिखना है, एबीसीडी ई एफ जी एच आई जे के जेड तक। ठीक है, फटाफट फटाफट चुटकियों में इसके नीचे वापस क्रमांक लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और क्या, एग्जाम का प्रेशर सबके ऊपर होता है। ठीक है, आप भले एबीसीडी लिख रहे हो, लेकिन फिर भी अगर एक गलती आपसे हुई ना, तो वो आपको ले डूबेगी। ठीक है ना, इस वजह से आपको कुछ नहीं करना है। 1 मिनट, आपको मात्र 30 सेकंड और लगेंगे या 20 सेकंड और लगेंगे। आपको इसको दोबारा वापस से चेक कर लेना है, क्या मैंने एबीसीडी सही लिखी, क्या मैंने इनके नीचे संख्या सही लिखी, ये चीज आपको दोबारा चेक करनी है। तो दोबारा चेक कर लो, एबीसीडी एफ जी। ठीक है, हो गया? हाँ भाई सही है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, ये अपना पहला पॉइंट खत्म। ठीक है, उसके बाद में सेकंड स्टेप ये आता है कि बहुत सी बार क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से पूछा जाता है ना। अलग तरीके से कब, मतलब ये वाली एबीसीडी आपको कब काम में लेनी है? ये तब लेनी है जब क्वेश्चन कभी ऐसे भी पूछ लेता है कि जे के विपरीत, है ना, के विपरीत, एम के विपरीत, एच के विपरीत, है ना, ए के विपरीत। तो ये जो विपरीत वाला पूछता है ना सवाल, तब यही होता है, यही है विपरीत। ए के विपरीत कौन है? जेड है।
सी के विपरीत कौन है, एक्स है, और एक्स के विपरीत कौन है, सी है, एफ के विपरीत कौन है, यू है, ठीक है, एच के विपरीत कौन है, एस है, के विपरीत कौन है, पी, एम के विपरीत कौन है, एन है, ठीक है। ये बस इसका छोटा सा रूल था, ठीक है ना, इसके अलावा ये और कहीं काम नहीं आती, ठीक है ना। उसके बाद में आते हैं आपके वोवल्स। देखो मैं मानता हूँ ये चीजें बहुत सौ को तो याद होगी अच्छे से, है ना, पर फिर भी देखो मैंने कहा था ना कि अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको बेसिक से ना पूरा कंप्लीट मिलेगा, मतलब एक चीज भी ऐसी नहीं होगी जो आप छोड़ के पढ़ाई जाएगी, भाई ये तो छोड़ दो, ये तो आती होगी स्टूडेंट को, नहीं, मैं ये मान के पढ़ाऊंगा कि आपको पूर्ण रूप से आपको मतलब पूरा दिया जाएगा सिलेबस, ठीक है ना। तो उसके बाद में आते हैं वोवल्स। वोवल्स क्या होते हैं, स्वर होते हैं, जैसे कि जो अपने ऐसे अनार आसे आम है ना, जो हिंदी की वर्णमाला होती है उसके अंदर स्वर अलग होते हैं, व्यंजन अलग होते हैं ना, बस इसमें एबीसीडी वाली में भी यही होता है, इसमें भी स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, स्वर को इंग्लिश में वोवल्स बोलते हैं, ये मैंने लिख रखा है, देखो वोवल्स स्वर, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं ए ई आई ओ यू, सिर्फ ये 5 ही क्या होते हैं, स्वर होते हैं, बाकी बचे हुए क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट होते हैं। तो सवाल ऐसे पूछा जाता है कि वोवल्स, ऐसे भी हो सकता है कि आई ओ यू वोवल्स को छोड़ करके, है ना, बाकी बचे हुए वोवल्स, तो फिर हमको अंडरस्टैंड होना है कि भाई आई ओ यू वोवल्स को छोड़ करके बाकी बचे हुए वोवल्स मतलब ए ई वोवल्स बचा हुआ है ना। ये एक अवधारणा समझा रहा हूँ आपको सवाल की, कैसे कैसे आ सकता है सवाल, वोवल्स का यूज कहाँ होगा। अब सोचो वोवल्स ही आपको याद नहीं होंगे, 5 वोवल्स आप जानते ही नहीं होंगे, फिर 3 वोवल्स को छोड़ के 2 वोवल्स कैसे चुनोगे, सही है ना, इस वजह से वोवल्स का ज्ञान होना जरूरी है, ठीक है। बाकी बचे हुए कांस्टेंट बोलते हैं ना, समझ गए। फिर उसके बाद में क्या आता है, अब उसके बाद में अब कुछ नहीं है, ये 3 चीजें आपको याद करनी है, इसमें याद करने लायक कुछ चीजें है ही नहीं, थोड़ा बहुत हो सकता है वोवल्स आपको याद करना पड़े, है ना, तो कुछ नहीं है, ए ई आई ओ यू। जब सब्जी लेने जाए, जब आप खाना खा रहे हो, तब भी इनको रटते रहना, बोलते रहना बार बार, किसी भी चीज को हम जब बार बार बोलते हैं तो वो चीज हमने माइंड के अंदर परमानेंटली रूप से क्या हो जाती है, याद हो जाती है, ठीक है ना। तो जो चीजें आपको याद नहीं हो रही होती है, जिन चीजों आप बार बार कंफ्यूज होते हैं, उन चीजों को सोते बैठते उठते नहाते धोते प्रत्येक टाइम आप उन चीजों को बोलते रहिए, वो आप वो चीजें आपको अच्छे से याद हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें कोई समझने लायक बात नहीं थी, है ना, ठीक है। ये एबीसीडी आपको कुछ इस प्रकार से एग्जाम के अंदर लिखनी है, ठीक है ना। उसके बाद में अब मैं आप लोगों को बताऊंगा, जब क्वेश्चन आएंगे ना, तब उनमें आएगा कि ए के बाएं, है ना, तो जब के बाएं तब से बाएं के द्वारा ऐसे आए, तो फिर आपको क्या क्या करना है, ठीक है ना, उस चीजों पर आपको लेके चलते हैं, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो ना, इनके अंदर जो सबसे बड़ा रोल है ना, वो यही है बाएं और दाएं, क्या है, बाएं और दाएं। तो आपको बस एक चीज फिक्स करनी है कि बाएं किधर होता है और दाएं किधर होता है, ये सबसे बड़ा कंफ्यूज होता है ना, क्या होता है, सबसे बड़ा कंफ्यूज होता है। आज मैं आपको सबसे अच्छी ट्रिक बताने वाला हूँ। ट्रिक क्या है, एग्जाम में ऐसे बैठोगे, है ना, ऐसे बैठोगे, ठीक है, ये आपको किताब दिख रही होगी, ठीक है ना, ये किताब दिख रही होगी, ठीक है, आप मान लो ये पेपर है, क्या है, ये पेपर है, ठीक है, आप ऐसे बैठे हुए हो, ये हाथ मेरा बायां है, कौन सा, मेरा वाला बायां है, ठीक है ना। आपको कुछ नहीं करना, अभी आप भी मेरे साथ साथ ऐसे किताब लो, ठीक है, उसको पकड़ो, ऐसे अपने आगे रखो, ठीक है ना। अब आपको एक हाथ कौन सा होगा, बायां होगा, और एक हाथ कौन सा होगा, दायां होगा, ठीक है। दायां मतलब राइट हाथ, बायां मतलब लेफ्ट हाथ, ठीक है। तो उसके बाद में क्या करना है, जैसे अगर वो क्वेश्चन बोले, क्या बोले कि एक के बाएं से, है ना, मतलब मान लो बाएं श्रृंखला के बाएं तरफ से, कौन से, बाएं तरफ से, तो मतलब श्रृंखला के बाएं तरफ से मतलब श्रृंखला लिखी हुई है ABCD E F G है ना। मैंने कहा था ना भाई, एक लाइन में लिखना है, ऐसे एक लाइन में लिखना है, डबल डबल लाइन में नहीं लिखना, आपको एक लाइन में लिखना है, ठीक है। उसके बाद में आपको ए से मतलब बाएं तरफ से, ठीक है ना। तो बाएं हाथ कौन सा, ये रहा मेरा बाएं हाथ, बाएं तरफ से मतलब इधर से, देखो सीधा सा ये श्रृंखला लिखी हुई है, और बाएं तरफ से मतलब ये बाएं तरफ से, ठीक है। अगर वो बोले कि दाएं तरफ से, मतलब ये रहा मेरा हाथ दायां, ये श्रृंखला लिखी हुई है, मतलब ये दाएं तरफ से, ये दाएं तरफ से, ठीक है, सिंपल। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपको किताबों में लिखा होता है कि बाएं तरफ से का मतलब ये होता है कि A to Z, दाएं का मतलब होता है Z to A, नहीं याद करना है ना। आप सीधा सा ये वाला फॉर्मूला याद रखो। अरे भाई हाथ हाथ कहाँ जाएंगे, बायां बायां रहेगा, दायां दायां रहेगा, ठीक है ना। आपको तो बस ऐसे किताब पकड़ना है, बाएं का बाएं के लिए बोले ना तो इधर से बाएं, और दाएं के लिए बोले तो ये इधर से दाएं, ठीक है ना। मतलब जिधर आपका हाथ बायां होगा ना, उस तरफ से आपको गिनना है। और अगर दाएं के लिए बोले तो दायां हाथ उठाओ, किधर है भाई, ये इधर है, तो इधर से ऐसे, बस सिंपल। ये हो गया बाय। अब आप किताब की लैंग्वेज पे चलते हैं ना। किताब में क्या लिखा हुआ, किताब में ये लिखा हुआ है कि जब भी आपको ये हो रहा है अपना बायां, ये होता है बाएं और ये होता है दाएं। क्या होता है, ये होता है बाएं दाएं। आप लेंगे यहाँ पे ए आएगा, ये आएगा, वो कुछ नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। दाएं मतलब राइट, ठीक, और बाएं मतलब लेफ्ट, ठीक।
अब आपको क्वेश्चन जैसे बोले कि बाईं ओर से, है ना, बाईं ओर से 10वें नंबर का अक्षर, ठीक है, बाएं ओर से 10वें नंबर का अक्षर, मान लो क्वेश्चन बोल दिया कि बाएं ओर से 10वें नंबर का अक्षर बताइए, बाएं ओर से 10वें नंबर का अक्षर बताओ, ठीक है। तो बाएं ओर से ये रहा मेरा हाथ बायां वाला, है ना, बाएं ओर से मतलब ये मेरा हाथ बायां है, ये बाएं ओर से, ठीक है, यहाँ रखा, बाईं ओर से 10वां अक्षर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये रहा 10, कौन सा है, जे। सिंपल। क्या इसमें कुछ करना पड़ा, क्या कुछ याद करना पड़ा, मेरे हिसाब से नहीं, ठीक है। अब ये बोले कि दाएं ओर से, तो ये मेरा हाथ दायां, ठीक है, दाएं ओर से कौन सा, भाई 8वां अक्षर, ठीक है, तो ये रहा दायां, दायां हाथ से 8वां अक्षर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रहा एस। सिंपल। अब ये बोले कि दाएं ओर से 5वें अक्षर के 3 बाद में, है ना, समझ रहे बात, दाएं ओर से 5वें अक्षर, यानी कि दाएं ओर से पहले 5वां अक्षर, इतना ही पढ़ो पे, पढ़ते जाओ और सवाल को हल करते जाओ, है ना, ऐसा नहीं पूरा पढ़ लिया, नहीं, दाएं ओर से पहले, तो दाएं ओर से ये रहा दाएं ओर से, फिर 5वां अक्षर मतलब 1 2 3 4 5, ये रहा वी। अब क्या बोल रहा है, अब अगर वो बोलता है कि 3 बाद में मतलब 1 2 3, कौन सा अक्षर है, मतलब ऐसा है। सिंपल। ठीक है, फिर क्वेश्चन हल करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये पढ़ा के क्वेश्चन हल नहीं कराएंगे, नहीं, प्रत्येक पहली क्लास में देखो कोई भी टॉपिक होगा ना, पहली क्लास में आपको उसकी रूपरेखा समझाई जाएगी, ठीक है, उसी में आपका बेसिक समझा दिया जाएगा। दूसरे नंबर की जो क्लास होगी उसके अंदर कुछ नियम समझाए जाएंगे आपको। तीसरे नंबर की क्लास होगी उसके अंदर आपको क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे और फिर वो टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा। मतलब एक टॉपिक के लिए हम 3 क्लासें रखेंगे, ठीक है, और ज्यादा बड़ी नहीं होगी, 7-8 मिनट 10 मिनट, ठीक है ना। और पढ़ने के लिए बहाना नहीं चाहिए। बहुत सारे बोलते हैं कि 1 घंटे की क्लास होनी चाहिए जिसमें हम बैठ के अच्छे से पढ़ लेते हैं। कोई कहता है कि हमें आधे घंटे की क्लास चाहिए जिसमें हम बोर नहीं होते हैं, है ना। कोई कहता है कि सर 7-7 मिनट की क्लास में मजा नहीं आता है हमें तो। अरे यार देखो, पढ़ाई के लिए बहाना नहीं चाहिए, है ना। मैं तो ये चीज देखता हूँ, हमें कैसे भी पढ़ो, है ना भाई, क्या फर्क पड़ता है। 7-7 मिनट की 3 क्लासें देख लो, क्या फर्क पड़ रहा है। हम आप 1 घंटे की एक क्लास देखो, चाहे 10-10 मिनट की 6 क्लासें देखो, बात तो एक ही है ना। टाइम तो टाइम ही रहेगा ना, है ना। उसमें भी 60 मिनट लगेंगे। इधर 10 मिनट की 6 क्लासें देखोगे तो भी 60 मिनट ही लगेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है ना। और वैसे छोटी क्लासें अच्छी होती है, ठीक है। हाँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए नियम, है ना। 2-4 नियम है, वो नियम लेकर के आएंगे। वो नियम उस क्लास के अंदर बताएंगे और तीसरी क्लास के अंदर फटाफट से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और चुटकियों में ऐसे गर्दा उड़ेगा क्वेश्चनों का, कैसे, ऐसे, ठीक है। 5 मिनटों में क्वेश्चन हल होगा, ठीक है।